नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम यहाँ लिखते हैं। फिर छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उस दिन का दिनांक। कक्षा 7, वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण है लौह इस्पात उद्योग। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य, पहला जो सामान्य उद्देश्य है, छात्रों को भूगोल विषय में ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों में प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना। चौथा, छात्रों को भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा उद्देश्य, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। छठवां, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। सातवां, छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना। आठवां, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। नौवां, छात्रों में तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, जो सामान्य उद्देश्य होता है इसका संबंध विषय से होता है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। यहाँ हम उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र लौह इस्पात उद्योग के बारे में जानकारी कर सकेंगे। दूसरा, भावनात्मक उद्देश्य या भावात्मक उद्देश्य, छात्र लौह इस्पात उद्योग के महत्व को समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र लौह इस्पात उद्योग का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है समझ सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, छात्र लौह इस्पात उद्योग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना के प्रश्न, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। प्रस्तावना का प्रश्न जो होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। यह पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर होता है। जैसे पहला प्रस्तावना का प्रश्न, हमारे देश का क्या नाम है? तो छात्र कहते हैं हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा प्रश्न, भारत के कुछ प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। तो छात्र बताते हैं सूती वस्त्र, लौह इस्पात, ऊनी वस्त्र उद्योग आदि। तीसरा प्रश्न, लौह इस्पात उद्योग के बारे में आप लोग क्या जानते हो? ये समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ प्रश्न जो है विस्तृत हो जाता है, छात्र यहाँ शांत हो जाते हैं या कुछ बताते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग लौह इस्पात उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, लौह इस्पात उद्योग, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है, भारत में लौह इस्पात उद्योग किसने की? लौह इस्पात की स्थापना किसने की? यहाँ स्थापना होगा जमशेदजी टाटा ने की। दूसरा, इन्होंने लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब की? तो छात्र बताते हैं सन 1907 में। तीसरा प्रश्न, 1907 में लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में लगाया गया? तो छात्र बताते हैं जमशेदपुर, झारखंड में लगाया गया। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत जमशेद जी भारत के झारखंड राज्य में स्थित हैं। जमशेदपुर, पूरे यहाँ लगे, जमशेदपुर भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। यह एक सुनियोजित शहर है जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था तथा इन्होंने 1907 में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की तथा 4 साल बाद 1912 में उत्पादन करना आरंभ कर दिया। फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया था, जमशेदपुर में स्थित लौह इस्पात उद्योग की सफलता के क्या कारण थे? तो छात्र बताते हैं उत्तर स्वरूप झारखंड में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में है तथा कोयले की खानें भी हैं। दूसरा प्रश्न, जमशेदपुर स्थित लोहा इस्पात उद्योग
को पानी की पूर्ति किस नदी से होती है? तो छात्र बताते हैं स्वर्णरेखा की नदी से। तीसरा प्रश्न, लोहा इस्पात का आयात निर्यात किस माध्यम से किया जाता है? तो छात्र बताते हैं रेल मार्ग, सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, जमशेदपुर झारखंड में स्थित लौह इस्पात उद्योग की सफलता के कारण झारखंड में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जमशेदपुर के पास ही झरिया में कोयले की खान है। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी से पानी की आवश्यकता पूर्ति होती है तथा लौह इस्पात का आयात निर्यात रेल मार्ग, सड़क मार्ग से होता है। उसके बाद बोध प्रश्न श्यामपट्ट सारांश। यहाँ बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके उत्तरों को जो उत्तर छात्रों से प्राप्त होता है उसके पूरे उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। जैसे पहला बोध प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में लौह इस्पात की स्थापना किसने की? जो छात्र बताते हैं जमशेद जी टाटा ने की। अब छात्राध्यापिका द्वारा पूरे वाक्यों में इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया था कि भारत में लौह इस्पात की स्थापना जमशेद जी टाटा ने की। दूसरा प्रश्न, किस राज्य में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो छात्र बताते हैं झारखंड में। अब इसके उत्तरों को भी पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। तीसरा प्रश्न, जमशेदपुर के पास कौन सी कोयले की खान है? तो छात्र बताते हैं झरिया में। अब इसके उत्तरों को भी श्यामपट्ट पर छात्राध्यापिका द्वारा अंकित कर दिए जाते हैं। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति का प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि पाठ जो पढ़ाया गया उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए। पहला प्रश्न, जमशेदपुर लोहा इस्पात उद्योग भारत के किस राज्य में है? दूसरा प्रश्न, पुनरावृत्ति का उद्योग की सारी वित्तीय आवश्यकताएं कौन पूरा करता है? उसके बाद गृह कार्य। ये छात्रों को घर से लिखकर लाने को कह दिया जाता है कि आप लोग घर से लिख के लाइएगा। जैसे जमशेदपुर स्थित लौह इस्पात की सफलता का क्या कारण थे? फिर आलोचना या कोई सुझाव। उसके बाद जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक जो है इसकी आलोचना करते हैं या कुछ सुझाव देते हैं कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के कमेंट यहाँ लिख दिए जाते हैं। जैसे नंबर 1, नंबर 2 यहाँ लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्राध्यापिका छात्राध्यापक बाद में इस आलोचना को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।